दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज़ को देखेंगे और ये हमारा जर्नल एंट्री वीडियो लेक्चर सीरीज़ का 6th पार्ट है और हो सकता है ये लास्ट पार्ट हो। फर्स्ट पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड देयर रूल्स, दैट इज़ द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखा और सेकंड पार्ट में हमने कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज़ देखी है। थर्ड पार्ट में सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न के रिगार्डिंग एंट्रीज़ हमने की। फोर्थ में हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग एंट्रीज सीखी है और जो प्रीवियस वीडियो हमारा 5th पार्ट था उसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्काउंट के रिगार्डिंग, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के रिगार्डिंग एंट्रीज़ करनी सीखी है। ठीक है, तो ये हमारा 6th और हो सकता है लास्ट पार्ट हो। कुछ और एंट्रीज़ जो इंपॉर्टेंट रह गई है, आइए उसको यहाँ डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज़ एंट्री ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स आपको मालूम होगा, बैड डेट्स वो अमाउंट होता है अगर हमने गुड्स उधार पर बेचा था, जिसको उधार पर बेचा है उसको डेटर्स बोलते हैं। और अगर डेटर्स हमारा पैसा जो हमें वापस करना था उसको, अगर वो पैसा वापस नहीं कर पाया किसी भी वजह से, वो मर गया या वो भाग गया या कोई भी वजह से नहीं दे पाया, तो जो पैसा हमें नहीं मिला वो पैसा बैड डेट्स होता है, इसलिए उसको लॉस मानते हैं। और हमारा वो रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए बैड डेट्स को डेबिट करेंगे टू डेटर्स। डेटर में यहाँ पे उसका नाम होगा। ठीक है, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू डेटर्स, कि किसकी वजह से लॉस है उसका नाम हो जाएगा डेटर्स का। ठीक है, सेकेंड एंट्री अगर बैड डेट्स रिकवर हो जाए, ठीक है, वो लॉस हमने उसको लिख दिया था कि हमें लॉस हो चुका है। ठीक है, इसलिए जब बैड डेट्स कभी बाद में फ्यूचर में वो कहीं भाग करके गया था, वापस आ गया या उसका दिल बदल गया कि लाओ पैसा दे ही देते हैं, तो वो मेरे लिए एक इनकम होती है। इसलिए जब पैसा मुझे मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश मेरे पास आ रहा है, टू बैड डेट्स रिकवर्ड। डेटर्स का नाम क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमने उसको बैड डेट्स के नाम से पहले ही लिख दिया था, इसलिए डेटर का नाम नहीं आएगा, बल्कि बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बैड डेट्स रिकवर्ड मेरी इनकम है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, नॉमिनल अकाउंट का रूल हमारा यहाँ लग जाए, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, चलिए थर्ड एंट्री देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैंने बहुत डिटेल में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाली वीडियो में कवर किया था, फिर भी बता देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, यानी वो एक्सपेंसेस जो मुझे देना था लेकिन अभी तक नहीं दिया, उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। इसलिए वो मेरे ऊपर, यानी बिजनेस के ऊपर वो लायबिलिटी होती है, यानी बिजनेस को देना था और नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है? देना तो पड़ेगा ना आगे चल के, तो इसलिए वो एक बोझ होता है, एक लायबिलिटी बिजनेस के ऊपर होती है। इसलिए लायबिलिटी वाला जो हमारा होता है एक्सपेंसेस, वो एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। और सॉरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा जो होता है, आपको याद होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस का नाम दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, और हमने बता रखा है आपको, जब पहले वाला वीडियो था जिसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट हमने सीखा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी जिस एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग लगा होता है, ठीक है, या प्रीपेड लगा होता है, वो एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी से निकल करके पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाता है। और ये कौन सी कैटेगरी बनेगी? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी बनेगी। ये एक ग्रुप को या एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी हमारी कि एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, यानी कोई जो एक्सपेंसेस रहेगा, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट या वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, इस तरह हमारी एंट्री हो जाएगी। या देखिए, ये हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है, और हमारा यहाँ पे रूल क्या लगेगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, यहाँ पे गिवर तो कोई नहीं है, तो यहाँ पे कौन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसका नाम आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, और ये फोर्थ एंट्री देखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस की। ठीक, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होता है जो एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पे कर दिया। ठीक है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। जब एडवांस में पे कर दिया है तो वो मेरे लिए एक एसेट है, क्योंकि उसका हम इस्तेमाल बाद में करेंगे, उसका बेनिफिट हमें बाद में मिलेगा। ठीक है, तो एंट्री कैसी हो जाएगी? प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारा कौन सा अकाउंट बनेगा? हमारा ये बनेगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो एंट्री हमारी बन जाएगी, क्योंकि एक तरीके से मेरे लिए एसेट है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, किसकी तरफ से रिसीव, किसकी तरफ किसने रिसीव किया है? मेरा एक्सपेंस एडवांस में पे किया है ना, तो एडवांस में कोई रिसीव किया होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस कोई भी एक्सपेंसेस हो सकता है, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड वेजेस, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस का नाम दिया रहेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, टू एक्सपेंस अकाउंट, जो भी एक्सपेंस क्वेश्चन में रहेगा, वेजेस का, सैलरी का, रेंट का, तो वहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में, सॉरी, हर एक सोल्यूशन में, एंट्रीज में नरेशन भी आपको लिखना है। ठीक है, तो आप नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड रेंट पेड। ठीक है, या बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐसे लिख देंगे आप।
फिफ्थ एंट्री देखिए, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम कौन सी इनकम होती है? वो इनकम जो अर्न कर लिया है, कमा तो लिया है लेकिन हाथ में रिसीव नहीं हुई है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, इसलिए मेरे लिए एसेट होती है क्योंकि हमें बाद में तो मिल ही जाएगी, ठीक है। तो अक्रूड इनकम हमारे लिए कौन सा अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट है। तो कौन हमें देगा? डेबिट द रिसीवर, ठीक है। और अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि हमारी इनकम है, एक एसेट है, टू इनकम अकाउंट, ठीक है। अच्छा, जो हम लोग अभी एंट्रीज कर रहे हैं ये हम अभी कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से, जिसमें हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट मालूम होना चाहिए कि वो पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। इस एंट्री के बाद हम जो मॉडर्न अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग भी एंट्रीज करना सीखेंगे, ठीक है। आइए पहले इसको पूरा करते हैं। अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम ये वो इनकम होती है जो एडवांस में मिल गई है, पेड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, यानी अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमें एडवांस सैलरी मिल जाए, ठीक है, तो एडवांस सैलरी वो मेरे लिए अनअर्न्ड इनकम है क्योंकि अभी हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा, इसलिए वो मेरे ऊपर लायबिलिटी होती है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? फॉर एग्जांपल सैलरी है, सैलरी रिसीव हुई है या रेंट रिसीव्ड हुआ है एडवांस में, तो आप क्या लिखेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेंट अकाउंट, टू अनअर्न्ड रेंट अकाउंट। ये आपके एक बोझ होता है, ठीक है। आइए सेवन्थ हमारा एंट्री देखते हैं, डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन आपको मालूम है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू इट्स यूज़ या वियर एंड टियर या पैसेज ऑफ टाइम, या तो उसके इस्तेमाल करने की वजह से या तो वक्त के गुजरने से या टूटने फूटने की वजह से जो एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और ये कंपनी के लिए एक एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो एक एक्सपेंस है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू एसेट्स अकाउंट, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाएगी इसकी वजह से। तो एसेट्स डिक्रीज जब होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। अभी हम आगे रूल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आइए कुछ एंट्रीज और देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये क्या है? नया वर्ड है, ये आप लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप फॉर्म में। पार्टनरशिप जब आपका 11th क्लास में 12th क्लास में रहेगा उसमें आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ेंगे। समझ लीजिए क्या होता है अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेसमैन अपने बिजनेस से ये कहता है कि भाई मैंने तुझे पैसा दिया, ठीक, अगर मैं तुझे पैसा नहीं देता और बल्कि अपना पैसा बैंक में रख देता तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलता ना, फिक्स डिपॉजिट होता या सेविंग अकाउंट होता तो मेरे पैसे मुझे रिटर्न मिलता, मुझे इंटरेस्ट मिलता। तो जब मैंने पैसा बैंक के बजाय तुझे दे दिया, बिजनेस में लगा दिया, तो मुझे अपने कैपिटल पे, अपने पैसे पे इंटरेस्ट दे। तो कंपनी या बिजनेस अपने बिजनेस ओनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है। तो याद देखिए कंपनी अपने मालिक को पे कर रही है तो इसलिए कंपनी के लिए वो एक्सपेंस है, इसलिए एक्सपेंस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा? जब कंपनी अपने मालिक को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रही है तो जब मालिक ड्राइंग्स करता है तो कंपनी कहती है अच्छा जब तुमने मुझे कैपिटल दिया मैंने तुम्हें उस पर इंटरेस्ट दिया ना, अब तुमने अगर मेरे पास से पैसा लिया है, ड्राइंग्स की है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा लिया है तो उस अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट दे, ठीक है। तो मालिक, ओनर, बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ड्राइंग्स करने पे इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है। तो मालिक जो है, ओनर जो है वो कंपनी को पेमेंट करेगा तो कंपनी के लिए तो वो इनकम हुई ना, कंपनी के पास पैसा आएगा तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, एंड ड्राइंग्स हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, कंपनी रिसीव करेगी ऑन अकाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज थी और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब लेकिन आपको करना क्या है, अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। हमने तो आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कई वीडियोस और बनानी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने ये समझ लिया तो अब आपको सिर्फ अमाउंट ही दिया रहेगा, ठीक है। आपको अमाउंट दिया रहेगा डेप्रिसिएशन का, आपको अमाउंट दिया रहेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, प्रीपेड एक्सपेंसेस का, वो एंट्रीज ऐसे ही होगी। अब हम बात करते हैं जो हमने मॉडर्न अप्रोच के थ्रू एंट्रीज होती है, जर्नल एंट्रीज, एक बार उसको भी देखते हैं ताकि दोनों रूल लगा के हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। आइए एक बार देखते हैं, फिर अपनी एंट्रीज को भी हम देखेंगे, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच कैसे होता है? क्लियर, हमने लिखा है क्लियर। C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटीज, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर असेट्स एंड R फॉर रेवेन्यू। याद रखिएगा एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स जब भी ये इंक्रीज होगा, एक्सपेंस बढ़ जाए या मेरी एसेट्स बढ़ जाए उसको डेबिट करते हैं और डिक्रीज कर जाए तो क्रेडिट करते हैं, उल्टा हो गया। तो एक चीज़ अगर आप याद कर लेंगे तो बाकी सबका कर लेंगे। एक्सपेंसेस एंड एसेट्स का ट्रीटमेंट एक जैसा होगा, इंक्रीज करने पे डेबिट, डिक्रीज करने पे क्रेडिट। इसी का उल्टा हो जाएगा कैपिटल, लाइबिलिटीज एंड रेवेन्यू। इन तीनों का ट्रीटमेंट इसी का रिवर्स हो जाएगा कि जब कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू इंक्रीज करेगी तो उसको क्रेडिट करेंगे और जब कैपिटल, लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यू डिक्रीज करेगी तो उसको डेबिट करेंगे।
अगर कोई आपने एक पॉइंट याद कर लिया किसी एक का भी, तो बाकी सब उसको रिवर्स करके काम चल जाएगा। एक्सपेंसेस एंड एसेट्स का ट्रीटमेंट एक जैसा, इंक्रीज करने पे डेबिट, डिक्रीज करने पे क्रेडिट। कैपिटल, लाइबिलिटीज़ एंड रेवेन्यू का ट्रीटमेंट एक जैसा, इंक्रीज करने पे इसका रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज पे डेबिट था, यहाँ पे इंक्रीज पे क्रेडिट हो जाएगा, एंड डिक्रीज पे डेबिट हो जाएगा। तो आइए जो इंक्रीज हमने करके देखी है एक बार उसी को इस मॉडर्न अप्रोच से करके देखते हैं। ठीक है, देखिए एंट्री ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारे लिए लॉस होता है, ठीक है, एक तरीके एक्सपेंस भी मान सकते हैं आप। एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, तो देखिए एक्सपेंस वाला जब बढ़ता है एक्सपेंस तो इंक्रीज पे डेबिट करते हैं। ठीक है, आइए दूसरा देखिए बैड डेट्स रिकवर्ड। पैसा मेरे पास आ रहा है, इनकम है, इनकम बढ़ रही है, इनकम एक तरीके से आप रेवेन्यू कह सकते हैं। ठीक है, जब रेवेन्यू बढ़ती है उसको क्रेडिट करते हैं, देखिए बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट साइड में आया है। थर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट कर दिया गया है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे लिए एसेट्स होता है, एसेट्स जब बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, तो देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आया है। ठीक है, और आगे देखिए सब जितना भी चाहें तो आप दोनों रूल लगा सकते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच भी लगा सकते हैं अपनी एंट्रीज करते वक्त एंड मॉडर्न अप्रोच भी लगा सकते हैं, दोनों से एंट्री सेम होगी। अक्रूड इनकम आपके लिए एसेट है, एसेट जब बढ़ती है उसको डेबिट करते हैं, देखिए अक्रूड इनकम हमारे लिए डेबिट होगी। अनअर्न इनकम ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो देखिए अनअर्न इनकम टू करके आया है, यानी क्रेडिट साइड आया है। डेप्रिसिएशन मेरे लिए एक एक्सपेंस है, तो जब एक्सपेंस बढ़ता है तो वो डेबिट साइड में आता है, तो ये हमारे लिए देखिए यहाँ पे डेबिट साइड में आ गया। तो ये रूल एक है हमारा मॉडर्न अप्रोच, इसको भी आप चाहे तो अपनी एंट्रीज करते वक्त कंसिडर कर सकते हैं। तो दोनों रूल यानी दोनों ट्रेडिशनल अप्रोच लगाइए या मॉडर्न अप्रोच लगाइए, एंट्रीज सेम रहेगी, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि दोनों से अलग अलग एंट्री होगी, ऐसा नहीं है। इसलिए जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने और परफेक्ट होते जाएंगे। तो जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं वो ज़रूर और ज़रूर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है, ताकि और हमें इन डेप्थ नॉलेज हो जर्नल एंट्रीज़ के रिगार्डिंग। कुछ छोटे मोटे अभी एंट्रीज़ और रह गई है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेकिन जितना भी हमने करा है ये आप कह सकते हैं हमने 90 to 95% कवर कर लिया है। मौका मिलेगा तो इसके बाद और वीडियो बना करके और कुछ जो पॉइंट्स रह गए हैं उनको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।